विकासखंड भगतपुर टांडा के ग्राम पंचायत कुकर झुंडी से प्रधान पद की उम्मीदवार कमलेश देवी के पति देवेंद्र सिंह से की संवाददाता लोकेश सिंह ने चुनाव के मुद्दे पर बात। चुनाव जीतने के बाद गांव में कैसा रहेगा विकास। मुलाकात के दौरान देवेंद्र सिंह ने कहा, मैं हर संभव ग्राम पंचायत में विकास कराना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे चुना है। मैं उनके वादे पर हमेशा खरा उतरूंगा। गांव में खेल कूद के मैदान, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी, हर गरीब परिवार को रहने के लिए आवास, वृद्ध महिलाओं व पुरुषों के लिए वृद्धा पेंशन, हर घर शौचालय देना ही मेरी प्राथमिकता है। मैं गांव में राजनीति करने नहीं, गांव की सेवा करने के लिए चुना गया हूं। नमस्कार, मैं लोकेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। हम मौजूद हैं आज यहाँ पर ग्राम पंचायत कुकर झुंडी, जहाँ से प्रधानपति हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह जी, जो उनकी पत्नी है यहाँ की प्रत्याशी कमलेश देवी। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में है और क्या क्या उनकी रणनीति होगी। जैसा कि अभी देखने में आया है कि पहले से जिस तरह का विकास यहाँ कराना चाहिए था गांव में, उस तरह का विकास नहीं हुआ है। इस ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं, जहां हमने देखा है गांव पंचायत में जा करके कुछ रास्ते और कुछ नालियां ऐसी हैं जो अभी बस से बदतर पड़ी हैं। हम इस समय देवेंद्र सिंह जी से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, अगर वो जीत जाते हैं क्या उस तरह वो व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी, तो और जो कमियां हैं क्या वो पूरी हो पाएंगी। जी सर, आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र सिंह जी। बोलने से पहले ग्राम पंचायत कुकर झुंडी के सभी मतदाताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसे कि अभी हमने यहाँ सुना है कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो प्रधान पद की प्रत्याशी है, तो सर आप किन रणनीतियों के साथ यहाँ और किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान? देखिए लोकेश जी, मुद्दों की जहाँ तक बात है, जो मेन बात है, जो सरकारी योजनाएं चल रही है जी, जो वर्तमान में सरकारी योजनाएं चल रही है वो जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। प्राथमिकता लोकेश जी सबसे पहले मेरी ये है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही है सबसे पहले वो जनता तक पहुँची जाए, ताकि जो है जनता को उनका अधिक से अधिक लाभ मिले। जी जी। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जैसे कि सर आप आए होंगे, इतनी नालियों में जो है अभी तक जो है कूड़ा कचरा जमा पड़ा है, सफाई की जो है पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है कहीं। आप रास्ते से इधर से भी गुजर के आए होंगे, जी जी, पहाड़ वाले रास्ते से भी गुजर के आए होंगे, कहीं भी जो है जी साफ सफाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से दिखाई नहीं दी। ये बात सही है। और हमने भी जब यहाँ देखा तो ऐसा जिस तरह से सफाई नहीं है ना, तो उसके कारण बीमारियां अधिक होती हैं। बीमारियां इतनी अधिक होती है कि एक महामारी का रूप धारण कर लेती है कभी कभी। जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, हर एक आदमी को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। जी, मैं अपने ग्रामवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि कोरोना महामारी को देखते हुए अपने जो है विशेष सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जी। अच्छा सर, यहाँ कोई खेल कूद के लिए इस तरह से मैदान नहीं है जिस तरह से होने चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सिर्फ गांव में सीमित रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता आगे पहुंचने का। तो उन युवाओं के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए लोकेश जी, युवाओं के लिए मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा, जो ग्राम समाज भूमि है कहीं जी, जैसे हमारे मंदिर के पास जो एक तालाब है वो धीरे धीरे जो है उसमें अतिक्रमण चल रहा है। मैं उस अतिक्रमण को खत्म करके वहाँ एक जो है खेल का मैदान बनाऊंगा। अच्छा, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल आप सोच रहे हैं जी। आगे भी व्यवस्थाएं स्कूल को लेकर होती हैं और बच्चों की जो अच्छी शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ऐसा डिग्री कॉलेज है जो जिस तरह की उच्च शिक्षा के लिए बच्चे पढ़ सकें, तो उनके लिए क्या आपका आंसर रहेगा? योगेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए हमारी लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है जी। एक प्राथमिक विद्यालय है हमारे यहाँ, और एक जूनियर स्कूल है जी। बाकी उच्च शिक्षा के लिए चाहे वो हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो या इंटर में पढ़ रहा हो या डिग्री कॉलेज के BSc कर रहा हो, हमारे बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है जी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे जो काम में है, ताकि लड़कियों को जो सुरक्षा प्रदान की जा सके। जी जी जी। हाँ, देखा भी जाता है कि आजकल जो भारत सरकार है वो लड़कियों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान दे रही है। महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है। जी 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 जी। तो आप उसके लिए क्या ये चाहिए ताकि कोई स्कूल अपने यहाँ उच्च श्रेणी का कोई स्कूल बन सके? देखिए, अगर मुझे ये मौका दिया सेवा करने का जी, तो सबसे पहले देखो मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ जी जी, और मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं अपने दिलो जान से कह रहा हूँ
मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज जो है बनवा दिया जाए। चलो अच्छी बात है। और अब मुद्दा उठता है कि गांव में अधिकतर करप्शन होता है, धांधलीबाजी होती है, क्योंकि देखने में आता है कि जो असहाय व्यक्ति होते हैं उनके आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पर अधिकारी, ग्राम प्रधान जो बन जाते हैं वो सब उनसे उगाही करते हैं, और इस तरह की हर एक गाँव में देखा जाता है। क्या आपके कार्यकाल में ये सब बंद हुआ? जी बिल्कुल बंद हुआ, क्योंकि देखिए लोकेश जी, ये हर गांव की समस्या है जी। मैं समझता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ ये मुद्दे नहीं उठते जी। इससे पहले भी हमारे गांव में ये मुद्दे उठते आ रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट से इतना पैसा आया और साहब जो है इतना पैसा लगा ताकि हमारे गांव में विकास हुआ है। इस बार जो है ठीक विकास हुआ है। जी। बात यही बताऊंगा जो हकीकत है, लेकिन जी जी अगर जनता ने मुझे मौका दिया, जी बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ मैं यहाँ का सेवा करूंगा, काम कराऊंगा, कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी जी। अच्छा, ग्राम पंचायत को जोड़ने की जनता से ही वादा करता हूँ। अच्छा, वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए आपके क्या विचार है, क्या किस तरह से उनके लिए करा? वृद्ध महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है देखो विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन, ताकि जो है बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कुछ परिवारों में उनके बच्चे भी उनका साथ नहीं, अगर उनकी पेंशन होगी तो वो किसी का आश्रित नहीं रहेंगे और उनका जीवन यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छी तरह से चलेगा। जी। अच्छा सर, अब एक लास्ट सवाल आपसे कि आपको इस समय जो सभी तीनों ही गांव के जो जनता है जो आपको समर्थन दे रही है, तो कितने लोग आपको सपोर्ट में हैं? सपोर्ट की बात अगर सर पूछे तो देखिए मेरा इतनी वजूद नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। जनता के सहयोग से, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, जनता के सहयोग से मुझे इतना सपोर्ट मिल गया है लालपुर से, चक से और कुकर झुंडी से कि शहरी प्रत्याशी पे मैं भारी पड़ रहा हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो एक धर्म समुदाय को लेकर बात होती है कि हिंदू मुस्लिम का वोट होता है, तो आपके यहाँ पे ऐसा तो नहीं, क्या आपको सभी का सहयोग मिल रहा है? मुझे हर बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। सभी मुस्लिम मेरे भाई हैं, सभी हिंदू मेरे भाई हैं, सभी मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी होली है, तो होली के शुभ अवसर पर आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? होली के शुभ अवसर पर मैं अपने ग्राम पंचायत कुकर के मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि त्योहार बहुत ही जो है भाईचारे का त्योहार होता है जी। इसे जो है सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए ताकि जो है रहना हमें गाँव में ही किसी तरह का कोई विवाद ना हो। अच्छा, कोई और संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वालों को, जैसे कि अब चुनाव आ रहा है, किस तरह के प्रत्याशी अपने गाँव में चुने या किस तरह के आप भाईचारा बना रहे हैं? क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि 8-10 प्रत्याशी, लेकिन आपको जनता इतना सपोर्ट कर रही है, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? मुझे अगर सपोर्ट मिली है तो सबसे पहले ही लोकेश जी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है लोकेश जी कि आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं उनकी आपकी इच्छाओं पर बहुत खरा हूँ। चलिएगा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत